हाय एवरीवन, वेलकम टू कहानियाँ बचपन की। आज की हमारी कहानी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने इसका नाम दिया है मैजिकल कहानी। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके साथ बहुत चीज़ें हुई बचपन में और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद प्रैक्टिस करती थी बहुत टाइम से, बट मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं पता थे। बट जब इस लड़की ने मुझे अप्रोच किया और इसने मुझे बताया कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे और यकीन बढ़ गया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें उन बारे में हैं अगर आप अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं जो भी उन्होंने बुरा किया, तो ये कहानी आपके लिए है। इसको ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये आपको बताएगा कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है और कैसे माफ़ करना है। तो सुनिए कहानियाँ बचपन की अबाउट फॉरगिविंग पेरेंट्स। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मेघा पावा, एक माइंडसेट कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसको मैं मिरेकल स्टोरी कहती हूँ क्योंकि मैं इस बारे में जानती थी पर मैंने एक्सपीरियंस पहली बार किया था जहाँ मुझे सामने से किसी ने आकर बताया हो एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और कर रही थी, बट मैंने कभी उसका रिज़ल्ट नहीं देखा था। तो शुरुआत करते हैं ऐसी मिरेकल स्टोरी का। ये कहानी है एक लड़की की जो कि जब मेरे पास आई थी वो 26 इयर्स ओल्ड की थी और उसने मुझे बताया कि कैसे उसका पूरा बचपन सिर्फ माँ बाप के प्यार के पीछे भागने में ही लगा रहा। एक पॉइंट ऐसा था कि उसकी मासी उसके साथ रहना शुरू कर दिया था क्योंकि उसकी नानी की डेथ हो गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी मासी को उनके साथ ही रख लिया था। तो शुरुआत में तो वो मासी को बहुत प्यार करती थी, उनको हग्स करती थी, किस करती थी, बट बहुत जल्द उसने रियलाइज़ करा कि उसकी मासी उसकी माँ को उसके लिए भड़का रही है और एज अ रिज़ल्ट उसकी माँ उसको बहुत डांट रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और मासी ऐसा क्यों कर रही है, बट ये चीज़ें बढ़ती गईं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसकी मम्मी ने अपना गुस्सा, अपने नेगेटिव फीलिंग्स उसी पर डंप करना शुरू कर दिए और ये चीज़ें बढ़ती गईं। जब उसको समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है तो उसने अपनी मासी से बात करना छोड़ दी। उन्हें जो किस और हग्स देती थी वो सब देना बंद कर दिए। तो वहाँ बहुत हैवी इमोशंस उसने फील करे थे। एट द सेम टाइम उसके फादर भी उससे बात नहीं करते थे और ना ही उसका ध्यान रखते थे। वो बता रही थी कि वहीं अपने ब्रदर और अपने सिस्टर के बच्चों का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे लेकिन इसका नहीं रखते थे, पूरे टाइम कंपेयर करते थे। सिमिलरली उसकी मम्मी भी उसको हर किसी से कंपेयर करती थी। उसका कहना था कि यहाँ तक कि एक बेगर भी होगा ना तो मेरी मम्मी मुझे उसके साथ भी कंपेयर करेंगी और वो इन सब बातों को जाने नहीं दे पा रही है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से 2017 में उसको डिप्रेशन में डायग्नोज हुआ और ऑल ऑफ अ सडन वेट गेन होना शुरू हो गया और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। इस एज में सर्वाइकल प्रॉब्लम होना ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट इसको बहुत सीवियर वाला सर्वाइकल था और बहुत सालों तक उसने हर तरीके की दवाइयाँ ली बट कुछ भी काम नहीं कर रही थी। हर तरीके की थेरेपी, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, डॉक्टर सब जगह दिखा लिया बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने उसको बोला कि लेट्स वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम। हमने काफ़ी टाइम में काम किया, मैंने उसको काफ़ी सारे मेडिटेशन सेशंस दिए। उसके बाद हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे एग्जैक्टली 9 मंथ्स बाद उसने मुझे फिर से अप्रोच किया और जो उसने मुझे बताया वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग था, जिसकी वजह से मैंने इस स्टोरी का नाम मैजिकल स्टोरी रखा है। उसने मुझे बताया कि मैम पता नहीं आपके उन मेडिटेशन सेशंस के बाद ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन विद इन 5 डेज़ मुझे एक ऐसा डॉक्टर मिला जो कि बिल्कुल मेरे घर से 2 कदम पे था। मैंने कभी उसको नहीं ढूंढा था और उसने मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी। जो प्रॉब्लम मुझे इतना टाइम से परेशान कर रही थी सर्वाइकल की, वो तुरंत ठीक हो गई। यही नहीं, ऑल ऑफ अ सडन मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर मेरे लिए बदल गया। उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न शो करना शुरू कर दिया। मेरी मॉम ने समझना शुरू कर दिया कि मेरी मासी क्या गलत कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने पोलाइटली उनको घर से भी निकाल दिया।
वहीं मेरे फादर का बिहेवियर भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ। उसने मुझे बताया कि उसको कभी नहीं पता था कि फॉरगिवनेस इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, बट जिस दिन से उसने अपने माँ बाप को माफ़ किया है उस मेडिटेशन सेशन में, उसकी लाइफ बहुत अमेजिंगली टर्न हो गई है और उसको ऐसा लगता है कि हर दिन इज़ अ मैजिकल डे फॉर हर। जब मैंने ये सुना तो मुझे समझ में आया वाकई फॉरगिवनेस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, और स्पेशली माँ बाप को फॉरगिव करना। ये चीज़ मैं जानती थी, मैं प्रैक्टिस भी करती थी, बट मुझे पहली बार किसी ने उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स बताए। तो आज की कहानी से हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, और वो ये है कि आपके माँ बाप कुछ भी करें, उन्हें तुरंत के तुरंत माफ़ करते रहिए। आपके मन में उनको लेकर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस या थॉट्स हैं, उसको जाने दीजिए, अपने अंदर लेकर मत बैठिए, क्योंकि बाय द एंड आपकी लाइफ सिर्फ तभी आगे चलेगी अगर आप उन्हें माफ़ करेंगे, नहीं तो पूरे टाइम आप बीमारियों में, डिप्रेशन में स्टक रहेंगे। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो माँ बाप को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करके आगे बढ़िए, नहीं तो आप वहीं रहेंगे। आई होप आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।